ਉੱਚੇ ਬੁਰਜ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਜਲਦੇ ਚਾਰ ਮਿਸਾਲ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਦਾਤਾ ਮਾਲਕ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਮਾਧੂ ਲਾਲ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੀ ਬਸਤੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਾਹ ਜਮਾਲ। ਉੱਚੇ ਬੁਰਜ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਜਲਦੇ ਚਾਰ ਮਿਸਾਲ। ਪੀਸੀ ਰਿਕਾਰਡਰ ਜਨ ਪੰਜਾਬ ਕਲਚਰ ਟੀਵੀ ਕੰਨੇ ਰੂਮੀਆਂ ਜਵਾਲੋ ਆਵਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਓ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ दूसरे PTC के जो पेंशनों के बारे गलबात तो असी करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन कल सानू अदारे नू टैलीफोन आए ने कि रोमियो साहब गल इस तरह हैगी है कि VSS के बारे केस जोड़े लगे ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट के सानू बड़े कन्फ्यूजन का शिकार ने, तो वो बारे राणा साहब ना कोई गलबात करो ताकि सानू कोई पता चले, तसल्ली होवे। तुहाडियां ही आसानियां वास्ते असीं यार प्रोग्राम करने हैं। साडी कोशिश यही हुंदी है कि आसानियां तुहाडे तक पहुँचण। तो अज का जोड़ा प्रोग्राम है बड़ा खास है, उन्होंने तुसीं पूरा वेखना है। VSS के बारे राणा साहब ने जी हकीकत दसनी है ना, वो तुसीं हैरान कौन होनी जे, बिल्कुल हैरान कौन नहीं होनी जे। ये काम मतलब है ये कोई रॉकेट साइंस का कोई चक्कर नहीं गा, बिल्कुल सीधा सीधा तुहानूं जिहड़े पैसे मिलने चाहिए ने। तो राणा साहब मैं तकरीब राती टैलीफोन किया सी, तो राणा साहब यह जरा रहमत कर दो, थोड़ा जिहा यह कन्फ्यूजन जी दूर कर दो। तो राणा साहब ने साढ़े ते मेहरबानी की है, तो इन्होंने अज इस प्रोग्राम के सिलसिले तुहाडे तक पैगाम पहुँचाने वास्ते कि मेरे जो सुनने वाले ने उन्होंने वास्ते कोई आसानियाँ पैदा हो जान। तो राणा साहब बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। मैं पंजाबी में नहीं बल्कि उर्दू में बात करूँगा ताकि हमारे जो चाहने वाले हैं वो चारों सूबों में मौजूद हैं। तो जो सराइकी हैं, जो सिंधी हैं, जो बलोची हैं और जो पश्तून हैं, वो तमाम दोस्त जो ना ईज़िली समझ सके ना। देखिए बात ये है कि दो केसेस जिनका अभी ज़िक्र किया है रोमियो साहब ने, मैं इससे भी पहले आपसे एक और रिक्वेस्ट करता हूँ। ये तारक रोमियो साहब आपके दोस्त हैं, आपके साथी हैं, ये भी VSS रिटायरी हैं। तो इनके चैनल को मुझे हैरानगी होती है कई दफ़ा ये देख के कि इनके चैनल पे तो कम से कम जो है ना वो 20-25 हज़ार में से कोई 5,000 बंदे जो है ना उनको फॉलो करना चाहिए कम से कम भी। जो है ना आप 20% भी करें तो फिर भी 5,000 बनते हैं, लेकिन पता नहीं आप फॉलो क्यों नहीं करते हैं। आपको अपने आप से मोहब्बत नहीं है लगता है मुझे ना। जब आपको अपने आप से मोहब्बत नहीं होगी, अपनी केयर नहीं करेंगे, तो फिर देखिए दुनिया में कुछ नहीं मिलता है। तो मैं ये तसव्वुर करूँगा कि आप जो है ना बिल्कुल भरपूर तरीके से जो है ना आप शेयर भी करेंगे ताकि ये आवाज़ जो है ना उन अथॉरिटीज़ तक पहुँचे जिन्होंने आपके हकूक़ गस्ब किए हुए हैं, और जो दिलवाने की ज़िम्मेदार हैं उन तक भी ये आवाज़ पहुँचे ना। तो मैं समझूंगा कि ये आप बिल्कुल जो है ना इस दफ़ा शेयर करेंगे और इसको सब्सक्राइब भी करेंगे ना। अब मैं बताता हूँ कि ये दो केसेस जो सेक्शन 12(2) के तहत जो है ना रिमांड बैक हुए थे, 12(2) CPC सिविल प्रोसीजर कोड। तो ये रिमांड हुए थे सुप्रीम कोर्ट से, एक पेशावर हाई कोर्ट में है और एक जो है ना वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। अब ये जो सेक्शन 12(2) CPC है, ये बुनियादी तौर पे है क्या है कि इसके तहत जो है ना वो अपना रिमांड बैक होते हैं। तो आम वर्करों को नहीं पता, बहुत सारे सवाल करके पूछते हैं, फिर मैंने कहा मैं क्लियर कर देता हूँ ना। ये बुनियादी तौर पे जो 12(2) का सेक्शन है, ये उस वक्त लागू होता है अगर कोई शख्स, कोई इदारा कोई जजमेंट लेता है, कोई फ़ैसला लेता है, कोई आर्गूमेंट करता है, कोई उसके पास अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो छुपा लेता है या गलत बयानी करता है, कुछ और चीज़ जो है ना फ्रॉड के तहत बयान करता है, और अदालत जो है ना उस वक्त नहीं देखती और अदालत से गलती से फ़ैसला हो जाता है। तो फिर जहाँ जाके जब पता चलता है कि जनाब ये तो फ्रॉड हुआ है, ये तो मिस रिप्रेजेंटेशन हुई है, गलत बयानी हुई है, तो फिर उस जो मुखालफ होता है ना उसके पास राइट होता है वो 12(2) की आके एप्लीकेशन फ़ाइल करे और वो बताए मुतल्लिका अदालत को किसने ये फ्रॉड किया है। अब देखें ये बड़ी बात हैरान कुन है कि अपना जो VSS वाले हैं ये एम्प्लॉइज़ हैं, इन्होंने 30-30 साल, 20-20 साल, 25-25 साल, किसी की 40-40 साल सर्विस भी है। वो PTCL के पास सर्विस की है और PTCL कहता है मैं इनको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर सका कि ये कौन है ना। ये आज तक कभी हुआ नहीं है। 12(2) की एप्लीकेशन कभी भी मुलाजमीन के ख़िलाफ़ नहीं आती, क्योंकि कभी कोर्ट मानती नहीं है इस बात को कि एक मुलाजम जो है ना वो अपनी सारी चीज़ें कैसे छुपा सकता है। उसकी तो तमाम चीज़ें जो है ना वो दी उसने होती हैं इदारे ने, तो इदारा कैसे कह सकता है कि 12(2) की है। ये सवाल हुआ था यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, मैं मौजूद था।
उस वक्त तो ये बात हुई थी इस तरह की, तो फिर भी उन्होंने कहा नहीं जी वो असल में ये हुआ कि इनका एम्प्लॉई नंबर नहीं था, हम पहचान नहीं सके इसलिए रिकग्नाइज नहीं कर सके। अगर इन्होंने एम्प्लॉई नंबर दिया होता तो फिर हम इनको रिकग्नाइज कर लेते। ये बिल्कुल जो है ना वो फजूल सवाल है। क्या इसलिए कि देखें बात यह है, आप 12(2) की एप्लीकेशन फ़ाइल कर रहे हैं, इस नुक्ते पे कर रहे हैं कि जनाब अली इन्होंने अपना एम्प्लॉई नंबर नहीं दिया, जबकि इन एम्प्लॉइज़ ने जो ये VSS वाले हैं इन्होंने पेंशन बुक की फ़ोटोकॉपी जो है ना वो अपनी पिटीशन के साथ उस वक्त लगाई हुई थी। अब ये जो पेंशन बुक की फ़ोटोकॉपी है ना, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो एम्प्लॉई नंबर भी मौजूद है, इसमें जो है ना एक बंदा कब अपॉइंट हुआ उसके अपॉइंटमेंट की तारीख भी मौजूद है, उसका नाम क्या है, उसकी वल्दियत क्या है, वो कब रिटायर हुआ उसकी रिटायरमेंट की डेट भी मौजूद है, उसका डेजिग्नेशन क्या था, ओहदा क्या था वो भी उसका मौजूद है। फिर आखिर में जो है ना इसका ना पेंशन नंबर जिसको PPO कहते हैं ना, क्योंकि बंदा जो है ना जब सर्विस कर रहा था उस वक्त एम्प्लॉई नंबर की ज़रूरत होती है, जब वो रिटायर हो गया पेंशन मांग रहा है तो वहाँ पे तो ये बिल्कुल ही बड़ा ही अपना जोकिंग वाली बात है कि उससे ये कहना कि ये इसका एम्प्लॉई नंबर नहीं था। एम्प्लॉई नंबर का तस्वर नहीं है, इसका कंसर्न ही नहीं है, इसका तल्लक ही नहीं है। बेसिकली जो है ना जो PPO नंबर है ना वो उसके साथ पेंशन मिलती है, बेसिकली एम्प्लॉई नंबर के साथ नहीं। एम्प्लॉई तो वो अपना सीज हो गया, वो तो फिर पेंशनर बन गया ना एम्प्लॉई से। तो ये सवाल जो है ना वो बड़ा अपना अजीब व गरीब है। ये एक दफ़ा बारी आने दें, इंशाल्लाह ताला बारी आएगी तो अपना इंशाल्लाह ये जो है ना जो इनके 12(2) की एप्लीकेशन है ये इंशाल्लाह जो है ना ख़त्म हो जाएंगी। मैंने वो पेशावर में जो केसेस हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास हैं, मैं उनको कहता हूँ बिल्कुल आप महफूज हाथों में हैं, और जो इस्लामाबाद के केसेस हैं वो भी हमारे पास हैं। अब वो भी जो है ना अपने आप को बिल्कुल जो है ना महफूज हाथों में समझें। अल्लाह की मेहरबानी से हम रात दिन जो है ना पूरी नीयत के साथ पूरी हिम्मत के साथ जो है ना तैयारी करते हैं। तो मैंने पेशावर वाले केस में मैं देख रहा था वहाँ पे जो रेज़ किया है वहाँ पे जो इसने PTCL ने और PTET ने दोनों ने अपने जवाबात जो फ़ाइल किए हैं ना उन जवाब में ये कहा है बाकायदा, PTET कहता है कि जी ये पेंशन का इशू है इनका VSS वालों का, इसका PTCL से कोई तल्लक नहीं है। तो ये तो हमने पेंशन अपना PTET ने पेंशन देनी थी। बिल्कुल ठीक कहा है, बिल्कुल ठीक कहा है। हम भी यही कहते हैं कि जो पेंशन का इशू है उसका PTCL से कोई तल्लक नहीं है। तो PTCL की तो हमने इसी बात पे जो है ना वो जो 12(2) है ना ख़त्म हो जानी है कि भाई इनका तो हमारा कंसर्न नहीं है। ये हम भी कह रहे हैं, ये PTET भी कह रहा है, ये PTET का लॉ भी कह रहा है, ये पेंशन के लॉ भी जो है ना वो बिल्कुल डिक्लेयर कर रहे हैं। अब रहेगी बात PTET की। देखें PTET जो है ना जो एक इंस्टीट्यूशन है, एक इदारा है, ये मैं कहूँगा मेरा एम्प्लॉयर नहीं है। मैं असल में जब ये ऐसे लफ्ज़ यूज़ करता हूँ इसका मतलब होता है मैं अपने क्लाइंट की तरफ से बोल रहा हूँ। मैं वकील जो है ना जब अपने आप को यूज़ करता है तो वो कहता है अपने क्लाइंट की तरफ से, तो मैं अपने क्लाइंट की तरफ से ये कहता हूँ कि जनाब अली ये तो मेरा एम्प्लॉयर नहीं है। इसके पास ना मैंने PTET के पास काम किया है ना इसकी कोई ज़िम्मेदारी थी। ये तो एडिशनली जो है ना ये शामिल हुआ है उस वक्त जब फेडरल गवर्नमेंट की गारंटी आ गई। तो गारंटी आने के बाद जो है ना गवर्नमेंट को ये ख़तरा था कि गारंटी हमारे गले ना पड़ जाए, तो इसलिए उन्होंने कहा कि वो जो PTCL कभी खुदा ना करे कम दे पैसे, तो इसको PTET को बीच में डाल दिया कि जनाब भाई तुम चेक करके जो है ना पैसे फिर एम्प्लॉइज़ को देने हैं अपने ना। तो इसका तो रोल जो है ना यहाँ पे लाइक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ये तो रेगुलेट कर सकता है। ये बना ही मेरे आपके जो बेनिफिट है ना पेंशन के उनके लिए बना है, इसका तो अदर देन कोई है ही नहीं है। और ना इसके पास रिकॉर्ड है। अब इसके पास तो रिकॉर्ड जो है एक आया है वो PPO है, पेंशन पेमेंट ऑर्डर है। अब ये जो पेंशन पेमेंट ऑर्डर है बुनियादी तौर पर ये बड़ी मजबूत लेजिस्लेशन है। ये पेंशन एक्ट 1871 ये ब्रिटिश एम्पायर ने बनाया था। इसकी इतनी फॉर्मेलिटीज़ हैं, इसके इतने डिक्लेरेशंस हैं और इसकी जो ना पूरी स्कीम है। तो ये PPO जारी करने से पहले जो होता है ये इस तरह होता है कि किसी भी बंदे की ना ग्रॉस पेंशन निकाली जाती है। अब मैं बताता हूँ ग्रॉस पेंशन क्या होती है। बुनियादी तौर पे ये है कि ये जो एम्प्लॉइज़ थे, चाहे वो VSS वाले थे, चाहे वो अपना 60 साल जिन्होंने सर्विस की है, चाहे वो थे, और चाहे जिन्हें 25 साल से ऊपर सर्विस की है उनकी बात हो, एक ही कैटेगरी में आते हैं। एक ही बात है, ये कोई डिफरेंस है नहीं है, असल में बयान नहीं किया गया, समझा नहीं गया है ना बेसिकली ना।
तो अब मैं तो पहले मैं VSS वालों की बात कर लेता हूँ। उनकी भी एक है यहाँ पे देखें, VSS वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम जो है ना वो अलग स्कीम है। वो जो उनको उनकी रिमेनिंग सर्विस थी 60 साल तक की, उसके बेनिफिट मिले हैं। और यहाँ से जो पेंशन पेपर के जहाँ पे हैं, जहाँ पे कम्यूटेशन का मसला आया, वहाँ पे तमाम जो है ना एम्प्लॉइज़ बराबर हो गए हैं। क्योंकि कम्यूटेशन जो है ना, चाहे कोई 60 साल वाला था उसकी भी उसी रूल के तहत बनी है, और जो VSS लेके रिटायर हुआ है उसकी भी उसी रूल के तहत बनी है, जिसकी 25 साल से ऊपर सर्विस है उसकी भी उसी रूल के तहत बनी है ग्रॉस पेंशन जो है ना। अब ये ग्रॉस पेंशन जो है ना, वो पहले आपने काम किया TNT के अंदर। जब TNT में काम किया तो एक तनख्वाह तो आपको मिलती रही, और तनख्वाह का एक हिस्सा जो था ना, वो जो आपको शायद पता नहीं है, वकीलों को भी नहीं पता है, किसी ने देखा नहीं है, सोचा नहीं है, समझा नहीं है, तो एक तनख्वाह का हिस्सा जिसको कहते हैं डेफर्ड पे। अब डेफर्ड का लफ्ज़ ये होता है कि आपकी अपनी तनख्वाह थी जो वक्ती तौर पे डेफर्ड कर दी गई, इसलिए कि गवर्नमेंट ये कहती है कि इसको गवर्नमेंट के मुताबिक पेंशन देनी है। अभी ये जो ग्रॉस पेंशन है ये है ही गवर्नमेंट की स्कीम है, इसके अलावा अदर देन हो ही नहीं सकती। तो जब गवर्नमेंट की स्कीम आ गई, अब वो पहले TNT में पैसे तनख्वाह जो आपने अपना अर्न की थी तो वो फिर आपने कॉरपोरेशन में की, फिर जब PTCL में आप शिफ्ट हुए तो PTCL को तो लेजिस्लेचर ने पहले दिन ही ब्लॉक कर दिया कि आप जो है ना, जो पीछे से सारे रूल रेगुलेशन आ रहे हैं उनमें कोई तब्दीली नहीं करेंगे। अब देखें, बात यहाँ पे बड़ी कंक्लूसिव हो जाती है, बिल्कुल एंड पे आ जाती है कि जो VSS था वो अलग चीज़ है, और ये पेंशन के जो मामला है इनके डॉक्यूमेंट्स ही अलग हैं VSS वालों के। जब डॉक्यूमेंट्स ही अलग हैं तो कैसे ही उनको साथ जो है उनको मिलाने की कोशिश की जाती है, बिल्कुल ही कंसर्न नहीं है। अब ये जो पैसे हैं ना, मैंने VSS के पेपर में देख रहा था, तो VSS के पेपर में मैंने देखा कि जो ग्रॉस पेंशन इनकी VSS वालों की बनी है, जो उनकी अपनी रकम थी, जो उन्होंने TNT में, कॉरपोरेशन में और PTCL में जो है ना वो 2008 तक जो है ना अर्न की तनख्वाह थी ना, जो उन्होंने मेहनत कर की हुई थी, उसके पैसे हैं उनका PTCL के पास। तो PTCL उनका मुहाफ़ज़ है, PTCL के पास इसलिए पड़े हुए हैं, वरना तो ये उसी वक्त जब बंदा रिटायर हुआ उसी वक्त मिल जाने थे, उनके अपने पैसे थे। लेकिन पड़े इसलिए हुए हैं बुनियादी तौर पे कि गवर्नमेंट के मुताबिक जो है ना पेंशन की मद में देने हैं। अब वो पैसे जो है ना वो अपना कितने, मैं VSS वाले का एक का केस में देख रहा था, तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखेंगे आप तो आपको नज़र आएगा, ये बिल्कुल आपको नज़र आएगा। तो इसमें 40% जो है ना वो अमाउंट जो है ना वो लिखी हुई है कि 40% जो है ना वो कम्यूट की गई है उसकी VSS वाले की ना। अब ये मैं एक और पेज इनका अपने संदूकों में से निकालें वो सारे कागजात वगैरह, तो आपको थोड़ा सा समझ लगे कि आपका राइट क्या है ना। अब ये देखिए, मैं एक और दिखाऊंगा ना, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये भी एक अमाउंट है, ये सबको जो है ना इसी तरह है। तो ये अमाउंट जो मैं देख रहा हूँ ये बनी है, एक ये एम्प्लॉई है मोहम्मद रमज़ान, इसने VSS लिया, तो इसकी जो 40% अमाउंट बनी है वो 5,53,313। ये वो रकम थी 40% जो उसकी कम्यूट हुई उसको मिल गई। उसकी जो 100% अमाउंट थी ना ग्रॉस पेंशन, उसमें से 40% उसको मिल गई। उसकी 60% अमाउंट जो है ना वो रख ली गई बेसिकली इदारे में कि उनके इवज़ जो है ना, जो क्योंकि वो अपने उसकी रिडक्शन भी गवर्नमेंट के मुताबिक हुई थी, तो गवर्नमेंट के अलावा अदर देन हो ही नहीं सकता उसमें। अब जो उसकी बकाया रकम मैंने देखी है निकाल के, तो मैंने देखा 8,29,969 रुपये 50 पैसे जो है ना इसकी जो 60% अमाउंट थी जो इदारे में रह गई है PTCL में, और PTCL का मुहाफ़ज़ है। PTCL ने उसकी शक्ल में जो है ना उसके जो पैसे हैं वो ही रिटर्न करने हैं बेसिकली वापस ना। अब यहाँ पे तो देखो बात तो क्लियर हो जाती है कि इसमें कोई अभाम नहीं है, PTCL का कोई तल्लक नहीं है, ना उसका नुकसान है, उसके इन पैसों से कंसर्न ही नहीं है, वो तो मुहाफ़ज़ है, कानून के मुताबिक मुहाफ़ज़ है। अब देखें 2008 में इस VSS वाले के 8,29,969 रुपये 50 पैसे पड़े थे। आज 2024 है, तो ये तो जो है ना उसके जो 8.5 लाख रुपए रख लिया, तो ये तो अब उसका जो है ना वो 30-40 लाख रुपए बन गया हुआ है बेसिकली। तो 5 साल बाद तो अपना कौमी बचत में डबल अमाउंट हो जाती है। तो ये उसके अपने पैसे हैं, ये बताया नहीं कि जब उनके अपने पैसे हैं तो PTCL या PTET जो है ना, देखिए बात ये है उनके पास तो कोई ना इसको खुर्द-बुर्द कर सकते हैं ना इसको मिसयूज़ कर सकते हैं। अब PTCL ने और PTET ने एक ज़हन बना लिया है कि जो
बंदे अपना केस करेंगे और साबित कर देंगे, उनको दे देंगे, और जो बेचारे बना ना कर सके तो उनके पैसों को जब वो फौत फूत हो जाएंगे तो उस वक्त खा जाएंगे, क्योंकि इनको अलग से वो मिक्स नहीं कर सकते। ये पैसे आपके हर किसी एक एम्प्लॉइज़ के, जो भी कोई एम्प्लॉई है, VSS वाला है या दूसरा है जो 60 साल सर के पूरा हुआ है, तो मुझे अपने डॉक्यूमेंट भेजे, मैं उसको बता दूंगा कि उसके पैसे जो उसके अपने जो पैसे हैं ना वो PTCL में कितने पड़े हैं। अब PTCL ने पेंशन देनी थी तो EOBI को उसके ऊपर निगरान बना के लगा दिया कि जनाब तुमने पैसे मुकम्मल करा के देने हैं अपना पेंशन जो है ना माहाना। वाह क्या बात है जनाब, अगर ये इसी तरह कम पेंशन देनी थी तो फिर PTET की क्या ज़रूरत थी, फिर तो PTCL ही दे देता। ये तो बात उससे भी आगे बढ़ गई है कि जो एक मुहाफ़िज़ है वो भी जो है ना वो छीना झपटी शुरू कर दी है, उसको भी लालच आ गया कि चलो ये बेचारे कमज़ोर मासूम हैं, इनको बेचारों को ला का पता नहीं है, तो चलो इनके पैसे जो है ना वो हड़प कर लें। भाई ये हड़प नहीं होने देंगे हम। अल्लाह की मेहरबानी से मैं कहता हूँ कि ये हम पैसे बिल्कुल जिनकी अमानत है उनको लौटाने हैं, उनको मिलेंगे, ये बिल्कुल जो है ना हम अदालत में साबित करेंगे। अब ये जो कहते हैं ना कि वो जनाब अपना 50 अरब बनते हैं या 60 अरब बनते हैं, सुप्रीम कोर्ट में पहले कहा गया, भाई बात ये नहीं है, बात ये है कि वो 50 अरब हों, वो 1 लाख रुपये हो, वो 10 रुपये हों, वो 100 अरब हों, वो 200 अरब हों, बात तो ये है वो तो हैं इन एम्प्लॉय के अलग के अलग अकाउंट में उनके पड़े हुए हैं। तो उनसे तुम्हारा ये जो बताना ना कि इतने अमाउंट बनती है, तुम्हारा कंसर्न क्या है? PTCL कैसे कहती है कि अपना हम दिवालिया हो जाएंगे, तुम इनके पैसों से दिवालिया हो जाओगे जो उनके अपने पैसे पड़े हुए, तुम्हारा इनसे कंसर्न नहीं है। ये एक स्टैच्यू के तहत पड़े हुए हैं, ये कम्यूटेशन रूल्स हैं उनके तहत पड़े हुए हैं, ये अपने लौटाने हैं। और इसमें बाकायदा जो है ना वो क्लियर है कि जिसकी 60 साल की पे जो बंदा रिटायर होता है वो 12 साल 72 बाद जो उसकी ये 40% जो उसको एडवांस पैसे मिले थे उसने लिए थे, ये भी जो है ना वो दोबारा रिस्टोर हो जाते हैं, ये भी जो है ना उसको दोबारा पेंशन मुकम्मल जो है ना वो मिल जाएगी। तो ये पेंशन जो है ना, ये तमाम जो चीज़ें ये बिल्कुल क्लियर हैं, इसमें कोई अभाम नहीं है बिल्कुल। अगर इस तरीके से मैं कहता हूँ अदालत को बताया जाए कि जनाब अली मुझे सिर्फ इनसे ये पूछ के बता दें कि मेरे पैसे जो है ना उनको ये किस चक्कर में इन्होंने ये खुर्द-बुर्द कम मुझे देना चाहते हैं, क्यों खुर्द-बुर्द करना चाहते हैं, इनका तल्लक क्या है ना इनके साथ? ये क्या उस कानून के पाबंद नहीं है जिस कानून के तहत ये पैसे डिडक्ट हुए हैं? तो ये तो मेरे अर्न किए हुए पैसे हैं, डेफर्ड पे है, यानी कि जो मुझे पे एक मिल गई थी, जो मेरा पे का हिस्सा नहीं मिला था, वो मेरे उस वक्त के कमाए हुए पैसे हैं। तो ये इतना क्लियर है। और इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से मैंने पहले बताया था, पहले असल में बहुत सारे दोस्त मुझे छुट्टियों से पहले कह रहे थे VSS वाले के हमारे जो है ना आप केस फाइल करें। मैं उनको कह रहा था, बोले मुझे एक दफ़ा डिटेल में इसकी जो है ना तहकीक कर लेने दें, जब मैं बिल्कुल 100% चीज़ पे लेके आऊँगा फिर मैं आपको बिल्कुल बताऊँगा, फिर आपको कहूँगा। तो अब ये मैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस लॉ को बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा है, और मैंने एक और इसमें VSS के पेपर के अंदर एक और क्लास भी है, तो उसका भी मैं थोड़ा सा ना ये पढ़ता हूँ। तो वो है ये हाँ, ये भी अगर मैं कहते थे मैं ये भी दिखा देता हूँ आपको, ये उल्टी हो गई आएगी तो सही तरह जो है ना पढ़ा नहीं जाएगा आपको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो ये देखें, ये कहता है प्लीज़ बी अवेयर दैट एनी अर्ली रिटायरमेंट बेनिफिट, यानी कि रिटायरमेंट का को जो बेनिफिट हैं विल बी इशूड सेपरेटली, ये अलहदा दिए जाएंगे फ्रॉम VSS सेटलमेंट पेमेंट। VSS की जो सेटलमेंट के तहत पेमेंट हुई है ना वो अलग हैं, ये पैसे अलग हैं। तो दोनों का खुद ही कह रहे हैं ना, वो मैं तो नहीं कह रहा। दीज फंड्स विल बी इशूड इन अकॉर्डेंस विद PTCS स्टैंडर्ड टाइम लाइन फॉर रिटायरमेंट प्रोसेसिंग। अब जो टाइम लाइन प्रोसेसिंग रिटायरमेंट स्कीम है ना वो गवर्नमेंट वाली है ना, तो उससे बाहर नहीं जा सकते। इंशाल्लाह ताला हम बिल्कुल अदालत को बताएंगे कि यार एक तो इनका ये जो मौक़िफ़ है ना कि हमारे इतने पैसे पड़े हैं, वो PTCL का एक आने का नुकसान नहीं है, और हम ये जो है ना कि PTCL ये चाहती है कि वो किसी इन पैसों को जो है ना वो जो बेचारे अपना नहीं फ़ाइट कर सकेंगे, नहीं ले सकेंगे, उनके डूब जाएं तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो अपने आप को जो है ना वो सर्वाइव करेंगे, फ़ाइट करेंगे, तो ये बहुत क्लियर केस है, इसमें कोई अभाम नहीं है। अब इसमें मैं बस सिर्फ एंड पे करते हुए ना एक और थोड़ा सा मैं करता हूँ। एक ये जो एक जजमेंट थी
2015 SCMR 1472। अब ये जजमेंट आई है बेसिकली PTET के अगेंस्ट कि PTET का क्या फंक्शन है, तो PTET जो है ना इसका रोल क्या है और PTET किस चीज़ का पाबंद है। तो देखें बात ये है, मैंने पहले भी आपको बताया, मैं आप फिर बताता हूँ कि जब TNT में अपना बंदे काम कर रहे थे तो उनकी जो डिडक्शन हो के ना एक अलग अमाउंट जो है ना उनकी डेफर्ड पे जो थी, जो उनके पे का हिस्सा था, वो अलग जमा होता रहा, वो जमा होता रहा। जब कॉरपोरेशन का वक्त आया तो कॉरपोरेशन ने कहा वो इनके खासे पैसे हैं, अलग अलग अकाउंटों में पड़े हैं, इसके लिए हम एक अलग इदारा ही बना देते हैं, अपना डिपार्टमेंट ही अलग बना देते हैं, ताकि वो सारा, क्योंकि इनका इशू अलग है, इनके अपने पैसे हैं, तो उसके लिए जो है ना, तो फिर कॉरपोरेशन ने उस वक्त क्या किया कि कॉरपोरेशन ने पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन एम्प्लॉइज़ फंड के नाम से ना ये जो है ना एक इदारा अलग बना, एक डिपार्टमेंट अलग बना दिया, और वो सारे के सारे पैसे जो उनके बंदों के थे उसको दे दिए, और वो उसकी जो है ना एक ट्रस्ट डीड बना दी बाकायदा। उसका ना जो ट्रस्ट डीड का जो है ना वो 2 अप्रैल 1994 की ट्रस्ट डीड है। अब उसके अंदर बिल्कुल क्लैरिटी के साथ ये लिख दिया कि ये जो PTET होगा ये इसके जो रूल्स होंगे ये ट्रस्ट डीड वाले रूल होंगे, और जितने भी वो एसेट थे, जो आपके पैसे थे, वो सारे के सारे शिफ्ट हो गए PTET में। अब PTET ने एक तरफ तो वो सारे एसेट आपके पैसे ले लिए, अपना हिस्सा बना लिया, और दूसरी तरफ जो लाइबिलिटीज़ थी, वो लाइबिलिटीज़ जो है ना उसका 8E सेक्शन है, 15 सेक्शन है, उसमें उन्होंने लेजिस्लेचर ने जब ये बनाई है स्कीम तो उन्होंने बिल्कुल ही फारग कर दिया है बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ को PTET के। उनको कहा भी आपका कोई कंसर्न नहीं होगा, जब कभी फेडरल गवर्नमेंट जो है ना किसी भी वक्त जो है ना कोई अपने पेंशनर के लिए कोई भी स्कीम, कोई भी रुपया भी, कुछ भी पेंशन जो है ना इंक्रीज करेगी, वो ऑटोमेटिकली, मैं लफ्ज़ कह रहा हूँ ऑटोमेटिकली, अपने पास से नहीं कह रहा, उसके अंदर लिखा हुआ है, वो ऑटोमेटिकली जो है ना जो रूल्स होंगे PTET के वो जो है ना वो खुद ब खुद ही अमेंड हो जाएंगे, खुद ब खुद ही वो गवर्नमेंट के मुताबिक जो है ना उन्होंने चलना है। तो जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ हैं PTET के, उनके पास तो सिंपल ये अख्तियार है बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के पास कि उन्होंने सिर्फ गवर्नमेंट के मुताबिक जो है ना इंश्योर करके ना पे करने हैं, ये सिर्फ वो है। तो अब जो ये मैं जजमेंट कह रहा हूँ, मैं आखिरी में इसका एक आखिरी पैरा सिर्फ ना पढ़ना चाहता हूँ, जो पढ़ा होगा सबने, बहुत सारे लॉयर ने देखा है, बहुत सारे एम्प्लॉइज़ ने देखा है, लेकिन हर किसी की अपनी निगाह होती है, तो लॉ को समझना जो है ना हर किसी का अपना वो होता है। तो मैं उस पैरे को आखिरी को ना पढ़ना चाहूँगा ताकि थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई कर सकूँ ना कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था ना। अब देखें, कहा था ये 20 पैरा नंबर 20 है इसका, 2015 SCMR 1472 1472 जो है ना, फॉर द फोर गोइंग रीज़न वी हैव कम टू द कंक्लूजन, कहते हैं हम एक नतीजे पे पहुंचे हैं, डैट द रिस्पोंडेंट्स, जो रिस्पोंडेंट है, हु वर द एम्प्लॉय ऑफ TNT डिपार्टमेंट हैविंग रिटायर्ड आफ्टर देयर ट्रांसफर कंपनी एंड having retired after their transfer to the corporation and company will be entitled to the same pension as is announced by the government of Pakistan। तो एक तो ये कह दिया कि इनकी एंटाइटलमेंट जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं TNT के, उनकी एंटाइटलमेंट गवर्नमेंट के मुताबिक है। और अगले पैरे में क्या, डेट द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ ऑफ द ट्रस्ट यानी कि PTET इज़ बाउंड टू फॉलो, वो पाबंद हैं फॉलो करने के, सच अनाउंसमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एम्प्लॉइज़, इन एम्प्लॉई की हद तक जो है ना। अब देखें बात ये है, ये जो PTET है ना, इसके तो रूल्स ही वो जो है ना वो जो 2 अप्रैल वाले हैं 1994 वाले ट्रस्ट डीड के मुताबिक हैं, वो ही उसी के एसेट पे ये बना है, उसी की लाइबिलिटी के मुताबिक इसने चलना है, ना ये कोई रूल बना सकता है, ना इसके पास अथॉरिटी है, तो इसने तो इसी को फॉलो करना है, और ये पाबंद है PTET का, तो अपना उसका PPO का ना। तो मैं इसी पे अपना प्रोग्राम जो है ना वो एंड करता हूँ। राणा साहब एक गल है जे ऐसी गल है तो जो जज साहिबान बैठे ने वो नहीं कह सकते यार पैसा इन्हों दे, इन्होंने दिओ तो केस की गा।
देखिए वो बात ये है कि ये बताया ही नहीं गया ना, ये कभी किसी ने कहाँ पॉइंट आउट किया है कि मेरे 60% पैसे पड़े हैं और बनते इतने हैं। मैं कहता हूँ मुझे बताएं, मैं हर किसी को बताता हूँ उसके पैसे कितने बनते हैं। जो 2008 में पड़े थे ना, अब तो जो है ना वो पैसे कहाँ के कहाँ पहुँच गए ना, 3-4 दफ़ा उसमें गुना जो होता है ना वो इजाफा हो गया है। अगर कोर्ट को सही तरीके से देखें, असिस्ट करना ये जिम्मेदारी होती है वकील की या क्लाइंट की अपनी, जो है ना कि अपने केस को पूरा समझे। अगर ये सही तरीके से बताया जाए तो फिर कौन सी अदालत है जो कहेगी कि नहीं जनाब इनके पैसे हैं फिर भी जो है ना पीटीसी रख ले, क्यों रख ले भाई। बात ये है, उनका क्या कंसर्न है। तो ये ऐसा नहीं है तारक भाई, इस तरह है कि ਉਹਦੇ पैसे उन्होंने वापस कर दो, कोई रॉकेट साइंस तो कोई नहीं, बिल्कुल भी बिल्कुल क्लियर है इसमें। और इंशाल्लाह ताला जो है ना ये पैसे मिलेंगे उनको, अब पूरे एरियर के साथ मिलेंगे। उनके तो 2010 से इन्होंने डंडी लगाई हुई है, किसी ने सही तरीके से डिफ़ाइन नहीं किया। अब ये बिल्कुल सही डिफ़ाइन होगा। जो नए अपना एम्प्लॉइज़ हैं ना वो ये समझ रहे हैं, जो पेंशनर हैं VSS वाले, कि वो जो 12-2 वाला उनका मसला होगा तो उनसे भी इनका तल्लक है। देखिए उनका साथ है, इनका तल्लक नहीं है। उसमें सिर्फ 12-2 का इशू होना है। इसमें जो है ना ये 60% वाला, 40% वाला, नयों में जो है ना हमने ये भी जो है ना रेज़ करना है। उसमें तो रेज़ करने की अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तो सिर्फ 12-2 की हद तक होना है ना। तो ये हम इंशाल्लाह इनको सबको जो है ना वो सारी चीज़ें इनको लेके देंगे, इनकी पेंशन वगैरह, इनके एरियर वगैरह ना। बहुत शुक्रिया। लो जी, PTC के पेंशनर राणा साहब ने क्लीयर कर दिता है, उन्हें च कोई बमान नहीं। अपनी जिद्दोजहद ਨੂੰ जारी रखो। ये प्रोग्राम ਨੂੰ पूरा ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਅੱਗੇ शेयर करो, रेड़ो प्रोग्राम ਨੂੰ, ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले कि ਤੁਹਾਡਾ हक ਤੁਹਾਡਾ ही हैगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई ऐसी गल नहीं, ना PTC ਨੂੰ नुकसान है ना किसी होर अदारे ਨੂੰ नुकसान है। जी बिल्कुल ऐसे है जी, बिल्कुल इसी तरह है। जो 60 साल वाले रिटायर हुए हैं उनके लिए, या 25 साल के बाद रिटायर हुए हैं, उनकी कम्यूटेशन बनी है, जो उनकी कम्यूटेशन की अमाउंट पड़ी है उसी के उन्होंने जो है ना वो इवज़ पैसे लेने हैं। बाकी किसी का कोई तल्लक नहीं है और वो देने के पाबंद हैं PTT और PTCL दोनों ना। बहुत लो जी, जिंदे रहो ते वसदे रहो। ठीक, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह तुहाड़ियां खुशियां नूं